नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लाए हैं आपके लिए माता वैष्णो देवी से जुड़ी प्रसिद्ध कथा। माता वैष्णो देवी का मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह यह है। करीब 700 साल पहले वैष्णो देवी का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। वे निसंतान होने से दुखी थे। उन्होंने एक दिन कुंवारी कन्याओं को नवरात्रि पूजन के लिए बुलाया। माँ वैष्णो उन्हीं कन्याओं के बीच कन्या रूप में आकर बैठ गई। पूजन के बाद में सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो वहीं रही और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस कन्या की बात मान ली और आसपास के क्षेत्रों में भंडारे का निमंत्रण दे दिया। वहां से लौटकर आते हुए गुरु भैरवनाथ एवं उसके शिष्यों को भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण वह आयोजन की चिंता करने लगे और पूरी रात जागे। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने आने लगे। इसके बाद उन्होंने देखा कि एक छोटी कन्या उनकी झोपड़ी में आई और उनके साथ सारा भंडारा तैयार कराया। इसके बाद श्रीधर के घर में गांव वाले आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या ने सबको भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए वह कन्या जब भैरवनाथ के पास गई, तब उसने खीर पूरी की जगह मांस की मांग की। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ इस बात पर अड़े रहे। लेकिन वहाँ वैष्णो देवी के रूप में छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सहन नहीं कर पाया और उसने दिव्या कन्या को पकड़ने की कोशिश की, परंतु कन्या वहाँ से गायब हो गई और वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। आज यह जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने से या इसमें स्नान करने से श्रद्धालु अपनी सारी थकावट और तकलीफ दूर करते। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी भी उनके पीछे वहां आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तुम जिसे एक कन्या समझ रहे हो, वही आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए तुम उनका पीछा छोड़ दो। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा के दूसरी तरफ से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वही स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ को मुड़कर पीछे देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी के रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, परंतु वह फिर भी न माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की ओर भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की मांग की। माता वैष्णो देवी ये जानती थी कि उन पर हमले के पीछे भैरवनाथ की मनसा मोक्ष प्राप्ति की है। उन्होंने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। मान्यता के अनुसार भक्त आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहिए।